हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। डेली आप लोग हमारी लाइव क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उससे कुछ अलग ये वीडियो होने वाला है। और जो ये वीडियो होने वाला है ना, आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में पहुंच चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास जो शख्स दो बैठे हुए हैं ना, ऑलरेडी एक दशक से आईआरटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। यानी कि आईआरटी के अंदर की जो बातें हैं ना, पूरी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आईआरटी ही क्यों करना होता है, आईआरटी ही क्यों करें, वहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी मुद्दा जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन के कॉल भी आते रहते हैं कि सर इस बार आईआरटी मेरे बच्चे का बैक लग गया। काफ़ी सारे बच्चों का बैक भी लग जाता है ना। तो ये बैक क्यों लगता है और इसका रीज़न क्या है बैक लगने का, और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, बढ़िया सेमेस्टर कैसे पास कर सकते हैं। और सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आगे चल के आप कंपनी में जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे आप, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना होता है, सारे स्किल्स के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे आसपास में दोनों तरफ बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमारे सर हैं शिव पटेल सर, है ना। एसपी पटेल सर जो बहुत फेमस है आईआरटी कॉलेज में, लगभग सारे बच्चे आईआरटी कॉलेज के बहुत प्यार करते हैं सर को। और हमारे दाहिने साथ बैठे हुए हैं गौरव शुक्ला सर। ये दोनों लोग लगभग 10 सालों से आईआरटी कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये लोग बहुत बेहतर तरीके से आईआरटी के स्कोप को लेके, प्लेसमेंट को लेके, सेमेस्टर को लेके बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से बता सकते हैं। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने समय दिया। और हम लोग मिलकर के कुछ ऐसा करने वाले हैं ना, जो बच्चों के मन में चीज़ें रहती हैं सर कि बैक लग रहा है या फिर बहुत परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि हम लोग का जीवन सर समझिए कि बच्चों के सेवा में ही जा रहा है। और जब तक जीवन रहेगा बच्चों के सेवा में रहेगा। तो एंट्रेंस में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया सर। लगभग सारे बच्चे अपने यहाँ से जाते हैं, लगभग आपके कॉलेज में आप जाते होंगे बहुत सारे बच्चे मिलते होंगे जी। तो मैं चाह रहा हूँ जो सेमेस्टर की पढ़ाई में जो बच्चों को दिक्कत आती है उस पर भी हम बहुत गहन रूप से चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं शिव सर से कुछ सवाल करेंगे, गौरव सर से बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत पहलुओं के बारे में बात करनी होती है। तो सबसे पहले मैं शिव सर को माइक हैंड ओवर करता हूं और सर कुछ बताएंगे अपने बारे में। और लगभग 10 सालों से पढ़ा रहे हैं सर, तो मतलब तजुर्बा बहुत है, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें रही जीवन के, सीख रहे हैं, उसको भी जानेंगे। और मेन मुद्दा जो हमारा आईआरटी को लेकर उस पर भी बात करने वाले हैं सर। थैंक यू सर। साथियों नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म रियल कॉन्सेप्ट पे। मैं एसबी पटेल, जैसा कि सर ने बताया आपको कि मैं लगातार 10 सालों से आईआईटी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। और साथियों, आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है आईआईटी कॉलेज ज्वाइन करना, उनके लिए भी आज हम लोग कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें बताने वाले हैं। और जो आईआईटी कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं। बताने का मकसद ये होता है साथियों कि जैसे आप कोई चीज़ को कर रहे हो, अगर उसके पीछे आपको मकसद पता चल जाए तो उस चीज़ को करने में आपकी एनर्जी डबल हो जाती है सर। तो यही सब मकसद हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग बताएं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आप लोगों के सपने होते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम डिप्लोमा कर रहे हैं, हमारे गार्जियन किसी बहुत दयनीय स्थिति में सर डिप्लोमा करवाते हैं। ये तो है नहीं कि कोई करोड़पति या अरबपति घर के बच्चे जो है डिप्लोमा करते हैं, वो तो सर एमबीबीएस, बीटेक और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं। तो बच्चे चाहते हैं, मतलब उनके गार्जियन चाहते हैं सर कि हम थोड़े एजुकेशन ऐसे अपने बच्चे को दें जिससे एक 50-60 हज़ार 70 हज़ार महीने की एक फ़िक्स जॉब मिले। और उस फिक्स जॉब में जो है उनका जो भाई बहुत लग्जीरियस लाइफ तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन एक अच्छी लाइफ उनको मिल जाती है। तो इससे क्या होता है साथियों कि आप लोग बहुत सारे लोग ये सपने देखते हो कि क्या हम डिप्लोमा करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में ही जा सकते हैं या हम प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं तो बच्चों के मन में एक डाउट होता है सर कि कंपनी सिक्योर नहीं है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर नहीं सिक्योर है। लेकिन आपको बता दें साथियों, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो आपको एज ए परमानेंट नौकरी देती हैं। और उस परमानेंट का मतलब देखा जाए स्ट्रक्चर तो लगभग गवर्नमेंट जॉब के बराबर होता है। यहाँ तक कि प्रमोशन और स्केल आपका गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा मिलता है सर। एक हम बताएं कि हम लगातार 10 सालों से देख रहे हैं बच्चों को कि कंपनी इतनी बड़ी बड़ी आती हैं आईआईटी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कि बच्चों का जो हायर प्लेसमेंट जाता है लगभग 4.5 लाख पर एनम शुरुआत होती है सर। अब सोचिए कि एक अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जेई की पोस्ट निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जेई की पोस्ट बेकार है, बहुत अच्छी है साथियों। लेकिन उसके बाद आईआईटी कॉलेज का ये रुतबा है, ये धमाल है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनियां, हिंडाल्को जैसी कंपनी,
इस तरीके की कंपनियां आपके साथ में आती हैं, टाटा मोटर्स आती हैं। तो ऐसी कंपनियां जब आपको लेके जाते हैं साथियों, तो 3.5 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, 4.5 लाख का पैकेज आपको देती हैं। और उस पैकेज के बाद आपको इंक्रीमेंट इतना फास्ट करती हैं, इतना ज़्यादा करती हैं कि मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी पिछले साल के पास आउट आप ही के सीनियर हमारे पास मिलने आते हैं, जैसे कॉलेज में आते हैं तो हम लोगों से बच्चे टच में रहते हैं, तो फ़ोन करते हैं सर हम कॉलेज में आए हैं डिग्री लेने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने बताया कि वो एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में गए, 4.5 लाख पैकेज था उनका, और वो रिलायंस कंपनी उनको ऑफर की सर 6.5 लाख का पैकेज उनको मिला सर। 1 साल बाद उन्होंने स्विच किया सर। अब आप सोच सकते हैं कि 6.5 लाख रुपए का पैकेज 1 साल के लिए कितना बेहतरीन होता है। तो साथियों, यही सब बातों को लेकर हम लोग आपके सामने आ रहे हैं और इन्हीं सब बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बिना सर कुछ बताएं बच्चों को, फिर हम लोग उन्हें बताते हैं बच्चों को कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कितनी सटीक तरीके से कर सकते हैं और उसमें कितनी मतलब बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना है और कम मेहनत में कितना इफेक्टिव तरीके से आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कंपनी आती है तो उस कंपनी के प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको उनके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें भी ऐड ऑन करनी चाहिए। ये सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, सर ने बहुत सारी बातें कही, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे सर ने कहा सेमेस्टर क्लास को लेकर के कि बहुत स्मार्ट अप्रोच रहेगा हमारा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है सर सेमेस्टर में टॉप रैंकर बनता है। सर स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ता है जो बच्चा, उसको दिक्कत आती है। कम पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, है ना। तो ये चीज़ें होंगी। अभी हम लोग आगे चल के सेमेस्टर को लेके बात करें, कितना बड़ा कदम हम लोग उठा रहे हैं। बाकी हमारे जस्ट बगल में गौरव शुक्ला सर बैठे हुए हैं, है ना। शख्स नहीं है, शख्सियत है, पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी है और बहुत गजब के पर्सनालिटी है। मतलब सर से मिलने के बाद, आप लोग तो कॉलेज में हो तो जानते ही होंगे, सर बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। सर से कुछ बात करेंगे, सर अपना 2 मिनट अपने बारे में बताएंगे, फिर चीज़ों को लेके बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आईआरटी को लेकर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर का। सर हमारे रियल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, या रियल कॉन्सेप्ट के निर्माता कहिए, डायरेक्टर कहिए। तो सर के बारे में क्या कहें। अब सर तो मतलब ये समझ लीजिए कि आईआरटी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो सर से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। और आईआरटी में अगर जो भी बच्चा आता है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो सबसे ज़्यादा विनय सर को ही जानता है। और वो अपना आईआरटी में आने का श्रेय भी विनय सर को ही देता है। वो कहता है कि अगर मैं शायद आईआरटी में तैयारी करने के लिए अगर आया था, तो अगर विनय सर मुझे ना मिलते तो शायद मैं आईआरटी में नहीं आ पाता। तो विनय सर के बारे में तो मैं केवल इतना कहूँगा, सर ने जितने भी बच्चों, जो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनका एक सपना होता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ, तो ऐसे बच्चे जो आते हैं तैयारी करने के लिए, और उनको भी मात्र इतने कम पैसों में, या इतने कहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखा जाए, क्योंकि ये कोई पैसा ही नहीं ले रहे हैं एक तरीके से, तो इतने कम पैसों में उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ में उनका सपना भी साकार कर रहे हैं। तो साथियों, ये तो विनय सर की एक महानता है। और मैं विनय सर का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया है अपने यहाँ, और जानना चाहे कि आईआरटी में आखिर जो बच्चे आते हैं तो वो किस तरीके का प्लेसमेंट उनका होता है, किस तरह से उनकी पढ़ाई आगे को चलती है। क्या सर ऐसा है बच्चे आके वहाँ कितने बच्चों की, किस किस तरीके के बच्चों की बैग लग जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे बच्चे स्पेशल तरीके से अगर फोकस करें तो उनको बैग वगैरह ना लगे, और क्या क्या हम लोग उन बच्चों को देने वाले हैं। मेन बात तो ये है कि देखिए, ये बात ये नहीं है कि मैं केवल आपको बता दूं, मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको कि जो बैक लग रही हैं, या जो बच्चे नहीं सिलेक्शन पा रहे हैं, या कोई कंपनी आती है उसमें नहीं उनका हो पा रहा है, तो उनका क्या रीज़न है, और जो बच्चे हो जा रहे हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए विनय सर से पूछते हैं कि और क्या हम लोगों के लिए सेवा है, या क्या हम लोगों से जानना चाह रहे हैं, तो वो सर बताएंगे, उसी हिसाब से हम आपको इसके बारे में अवगत कराते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा एसबी पटेल सर ने कहा, गौरव सर ने कहा कि हम लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। और हमारा देखो, स्वार्थ हर आदमी का होता है, हमारा भी स्वार्थ है, सबका स्वार्थ होता है, लेकिन इतना स्वार्थ ये है कि आपको आपके सेमेस्टर में एकदम बेहतर करना है। ये स्वार्थ हमारा है कि बेहतर करने का मतलब किसी बच्चे का बैक ना लगे। सर मैं एंट्रेंस में इतना अच्छा करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग आपके कॉलेज में सारे बच्चे रियल कॉन्सेप्ट हैं, लगभग सारे बच्चे। दूसरी चीज़ सर, सेमेस्टर में सर यहाँ से इतना मेहनत करके हम बच्चों को भेजते हैं, सेमेस्टर में बैक लगता है तो सर उनका बैक नहीं लगता है, सर हमारा बैक लगता है। सर मुझे इतना तकलीफ होता है सर, बच्चे गार्जियन कॉल करते हैं सर, उनकी आंखों में सर नमी होती है सर।
और वो कहते हैं सर बताइए आपने इतना अच्छा तैयारी करा एंट्रेंस एग्जाम, सर एक साल उसका बर्बाद हो गया। तो मैं चाहता हूँ सर किसी का बर्बाद ना हो सर, और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, सच बताऊँ। अब मैं इतना कर सकता हूँ कि ऐसे आदमी को ला करके, ऐसे टीचर को ला करके अपने पास खड़ा कर सकता हूँ जो आपके दुख दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो 10 सालों से उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उनको ये बात पता है कि कैसे दुख दर्द को दूर किया जाएगा। तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब एक एक सवालों की तरफ सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल सर की तरफ फेंक के मारते हैं, है ना। जो सवाल बहुत प्यारा है और मुझे लगता है हर एक बच्चे का ये सवाल होगा सर। जो बच्चे आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सोचेंगे सर आईआरटी ही क्यों करें। बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सर, यूपी है, बिहार है, झारखंड से। यूपी में ही दुनिया भर का कॉलेज है, लाखों सीटें हैं सर, बट आईआरटी में 975 सीट है सर। उस 975 सीट पे ही बच्चा क्यों जाना चाहेगा। सर सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेहनत करके इतने अच्छे से बच्चों को भेजते हैं और बच्चे एक बेस बनाकर वहाँ पर जाते हैं सर। जब आप लोग मेहनत करते हैं उनके साथ में तो उनका जो बेस होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है सर। उसके बाद जब वो बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो मान लीजिए अगर आईआरटी कॉलेज नहीं सेलेक्ट हुए, किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में चले गए, तो होता क्या है सर कि हीरा अगर सही जगह पे जाए, जो जोहरी के हाथ में जाए, तभी उसकी पहचान होती है, तभी उसकी पहचान होती है। और नहीं तो हीरे को आप किसी दलदल में फेंक दीजिए सर, करोड़ों की हीरे की वैल्यू कुछ नहीं समझी जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब अच्छे स्टूडेंट आईआरटी जैसे कॉलेज में आते हैं, जहां पर सर कैंपस में आपको बता दें इंडिया की टॉप कंपनी ऐसी हैं जो आईआरटी कॉलेज में आती हैं और बच्चों को सिलेक्ट करके जाती हैं। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि पूरे भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी नवरत्न, महारत्न, जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आप ऊपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक में देखें तो हर इंडिया के हर कंपनी में आपको आईआरटी का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, है ना सर। मतलब समझिए कि कंपनी के जीएम से लेके लोअर लेवल तक में हर कंपनी में भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, नालको, जितनी भी ऐसी कंपनियां, एनटीपीसी, हर जगह पर आईआरटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यही आईआरटी की देन है, यही आईआरटी का कमाल है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंपस प्लेसमेंट बहुत शानदार और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में चले गए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेकार होते हैं सर, सभी अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पर उस रेशियो में उतनी अच्छी कंपनियाँ नहीं आती हैं जितना कि आईआरटी में आती हैं। और आईआरटी में आने का एक और जो है रीज़न होता है साथियों कि हम लोग जब मतलब जैसे आप लोग पास आउट होकर निकलते हैं तो पास आउट बच्चों वो एलुमिनी होते हैं। तो जहाँ पर वो बच्चे गौरव सर रहते हैं तो वो एलुमिनी अपने जूनियर्स के लिए चाहते हैं कि हमारी कंपनी से जाएं और हमारे जूनियर्स को सेलेक्ट करके लेके आएँ। तो ये एक और बड़ा रीज़न होता है वहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन का, है ना सर। और साथियों मैं सर की बात से सहमत हूं। और सर दोस्तों मैं ये भी बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए सर ने ये सवाल पूछा कि लोग आईआरटी क्यों चुने या आईआरटी क्यों पसंद कर रहे हैं जाना। देखिए साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एमएनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास वो फीस नहीं है या उनके पास वो पोटेंशियल नहीं घर वालों के पास कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआरटी में आते हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि जो आईआरटी में आते हैं वो यही समझ के आते हैं कि वो आईआईटी में आए हैं। आप मिलता जुलता नाम जरूर है और क्वालिटी भी मिलती जुलती है, आप आएंगे तो आपको ये पता चलेगा। साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। पहला पॉइंट ये है कि कोई ऐसा नहीं क्लास होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए, हर क्लासें चलेंगी। दूसरी बात ये है कि सिलेबस ये अपना रहेगा यहाँ पे, तो सिलेबस की जो क्वालिटी रहेगी वो भी आपकी बहुत हायर लेवल की रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बीटेक में बच्चे जो सिलेबस पढ़ते हैं वही बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा में पढ़ते हैं, आप सोचिए। तो लेवल आप देखिए कि लेवल इतना हमारा रहता है कि कोई भी कंपनी आखिर क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो वाकई में अलग ही हो जाता है। आप जब आते हैं 12th करके तो आप एकदम ये समझ लीजिए कोरा कागज होते हैं। जो भी सीखते हैं आप 3 साल में, पहले तो हमारे बिना सर आपको इतना वैसे भी ट्रेंड कर चुके होते हैं कि आप जब वहाँ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप पहले से जानते हैं। उसके बाद जब आप आईआरटी में सिलेक्शन पा जाते हैं तो उस टाइम जब आप आते हैं तो वो 3 साल जो होते हैं आपके लिए इतने गोल्डन पीरियड होते हैं कि अगर वो 3 साल आपने सही से टाइम दे दिया पढ़ाई को तो उस सिचुएशन पे ये तो 100% तय है कि आप 5 साल के बाद अपने आप को ये समझ लीजिए कि जो आपका 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी का आप मान सकते हैं कि आपको उतनी सैलरी पर एनम मिलेगी। यानी लाख रुपए महीने के आप कहीं नहीं गए आदमी, आप बन जाएंगे आराम से। क्योंकि हमारे यहाँ से स्टार्टिंग ही आप देखिए तो मारुति जैसी कंपनी आती है, हिंडाल्को आती है,
और सीमेंट की तो कई सारी कंपनी, अल्ट्राटेक वगैरह, ACC वगैरह, ये सारी कंपनियां आती हैं। तो आप समझ लीजिए, आप जाएंगे तो कम से कम मिनिमम 4.5 लाख का पैकेज तो रहता ही रहता है। साथ में जो और सुविधाएं इतनी सारी मिलती हैं कि शायद गवर्नमेंट में भी उतनी सुविधाएं आपको ना मिलें, वो सारी सुविधाएं आपको प्राइवेट में मिलेंगी। और साथ ही आपका इंक्रीमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, आपकी पोस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक तरीके से अगर आप अच्छी किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उस सिचुएशन पे आप समझ लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट भी तैयारी कर रहा हो, उस टाइम वो किसी, मान लीजिए कोई कम ग्रेड पे की नौकरी पा लेता, तो उससे आप कई गुना बेहतर रहेंगे। और जो वर्किंग इन्वायरमेंट रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा प्राइवेट कंपनी का, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और टाइम भी लिमिट जो रहेगी आपकी वो भी 8 घंटे की ही रहेगी। तो सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी में और भी कुछ करना चाहें तो वो आसानी से कर पाएंगे। और साथियों देखिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं जॉब, सीमित नहीं रहते हैं, वो वहाँ से भी तैयारी करते रहते हैं। और आजकल तो ये भी ट्रेंड में नया आ गया है कि डिप्लोमा के बाद कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी बच्चे अपनी हायर एजुकेशन को भी आगे चालू रख सकते हैं। BTech MBA जो भी करना चाहें कंपनियाँ खुद करवाती हैं। सोचिए आप, इतनी सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है, IRT ही क्यों चुने, रीज़न हमने आपको बताया, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाई का लेवल, सिलेबस ये बहुत अच्छा है। आप ये समझ लीजिए आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपकी लाइफ सिक्योर है। आपका जो सपना था वो पूरा होना मतलब तय है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात ये कि आपकी यहाँ मतलब पढ़ाई किस तरह की होती है, तो सर हमारे अभी आपको इसके बारे में अवगत कराते हैं कि क्या और वो जानना चाहते हैं, तो सर पूछेंगे, हम लोग बताएंगे उसको। आज हम सर केवल सवाल ही दागेंगे, क्योंकि जवाब आप ही लोग दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही कॉलेज में 10 सालों से हैं। तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब दे पाएगा, है ना। तो हम लोग सर उसी पर बात करेंगे। देखिए सर, बहुत सारी बातें हुई, IRT क्यों करना है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। हम भी वीडियो बनाते रहते हैं कि प्लेसमेंट देखो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ हाँ, वही हाँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, देखो यार, पेपर कटिंग आती है मेरे पास। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लगता है सर IRT में 2-3 साल पहले के पास आउट हो चुके हैं। तो आज भी फ़ोन कर, सर हमारा पैकेज इतना, बाप रे तुम इतना कमा रहे हो कह रहा हाँ सर IRT का ही है। हम क्यों, किस कंपनी में हो सर? हिंडाल्को में। मैक्सिमम बच्चे सर रेनू कोट में जो हिंडाल्को है सर बहुत जाते हैं। इस बार भी काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, मिठाई उठाई लेके आए थे, मतलब लगा यार कि हाँ मतलब यही हमारी कमाई है सर। बहुत सारी चीज़ों को हमने बात किया और ये चीज़ें होती हैं IRT में। लेकिन एक चीज़ से जो मुझे बहुत दुख रहता है सर ना, उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करना है सर। मैं बहुत दुखित हूँ क्योंकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता था। और आप लोगों की अगर सर ये हेल्प मिलेगी, मदद होगी सर, तो हम लोग उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि उस सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे यहाँ सर छट जाते हैं सर ना, बैक लगता है सर ना, उससे मुझे बहुत दुख होता है। और इसलिए सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कर रहा हूँ सर। और आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग बनाया, क्योंकि रियल कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट वर्ड नहीं है हमारा ये कि बहुत फंड रखा हुआ करोड़ों का हम टीचरों को उठा लाएँ। मैं तो उस कैपेबल भी नहीं हूँ कि सर लोगों को सैलरी भी दे पाऊँ, बता पाऊँ। क्योंकि सर लोग खुद ही सेवा भाव से हमारे पास आए हुए हैं कि सर हम लोग सब लोग मिलके सेवा भाव से रहेंगे सर। और यहाँ ना कोई सैलरी है ना कोई कुछ है, सही बता रहे हैं क्यों सर? हम लोग सेवा भाव से कर रहे हैं। हाँ, सर्वर का जो कॉस्ट आएगी, जो चीज़ आएगी उसको हम लोग कर लेंगे सर। जो बच्चों से लिया जा सकता है, जिससे अपना भी लाइट का खर्चा, इतना बड़ा स्टूडियो है सर, उसका चल जाए। हमें लगता है 3 लोगों की शादी वादी होगी तो मान लो बाल बच्चे भी हैं, उनका खर्चा है ना सर, तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। परिवार अपना भी थोड़ा गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास नौकरी तो है नहीं। तो उन सबको देखते हुए हम लोगों ने सोचा है सर कि जो नॉमिनल कॉस्ट में हम लोग सेमेस्टर के बच्चों की मदद कर सकते हैं वो करेंगे। सर एक सवाल हमारे जो है ना सर, दोनों सर लोगों से हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत अनुभवी हैं, है ना, रोल मॉडल है बच्चों का, IRT के बच्चों के। सर IRT में सर बैक लगता है, इसमें नो डाउट। आप लोगों को भी ये बात पता होगा, आप लोग भी इससे अवगत होंगे सर, ऐसा नहीं कि अनजान है। लगता है सर बैक? बिल्कुल लगता है सर बैक लगता है सर, क्यों लगता है बैक? और सर इससे उपाय क्या हो सकते हैं सर? क्योंकि मैं उपाय जानना चाहता हूँ, क्यों लगते हैं, ठीक है लगता होगा, बात अलग है। क्योंकि समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं समस्या नहीं समझ रहा हूँ सर को, मैं समझ रहा हूँ सर कि उसका सोल्यूशन क्या है। सर पटेल सर आप बताइए सर, आप तो बहुत अनुभवी हैं सर। आपसे मिलने के बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, है ना, क्योंकि आपने बहुत 2-4-5 बरसात हमसे ज़्यादा देखे भी हैं आपने, है ना। और गौरव सर भी 2-4-5-7 बरसात देखे ही होंगे हमसे, ठीक है। तो हम चाहते हैं सर बताएं सर, सेमेस्टर में कैसे बैक से बचा सकता है? क्योंकि सर 1 साल बर्बाद, मतलब समझ रहे हैं सर, हर चीज़ में बच्चा पीछे हो जाएगा। 1 साल बाद शादी होगी, 1 साल की सैलरी कम हो जाएगी, है ना, उसमें हर चीज़ में पीछे हो जाएगा बच्चा। तो 1 साल कैसे बचाएं सर? कैसे सेमेस्टर में आप लोग अच्छा करेंगे सर? बिल्कुल सर, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि बच्चों का जो बैक लगता है तो क्यों लगता है और इसका सलूशन क्या है। लेकिन इसके पहले एक
छोटी सी हंसी वाली बात बताते हैं साथियों कि जैसा सर ने कहा कि हम 4-5 साल ज़्यादा बरसात देखे हुए हैं, तो साथियों सर से मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा। सर भी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और काफ़ी पोटेंशियल और डायनेमिक व्यक्ति हैं। जब भी आते हैं सर के पास में तो हमेशा कुछ न कुछ वर्क में ही लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर हमसे 5 बरसात अगर कम देखे हैं तो सर के पास टैलेंट और अनुभव की कमी होगी। आपने सुना होगा एक बिहारी जी का शायद दोहा है, सत सैया के दोहरे जे नाविक के तीर और देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। समझ रहे हैं सर? तो ये तो है साथियों। खैर कोई नहीं, आइए हम लोग अपने बिंदु पे चलते हैं कि जैसा सर ने पूछा कि बैक क्यों लगती है। देखिए साथियों, वास्तव में IERT कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है, मैं अगर आज की बात कहूँ साथियों, आज भी IERT कॉलेज में लेबोरेटरीज में वो मशीनें अवेलेबल हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए गौरव सर, कि MNIT में भी बॉयलर नहीं अवेलेबल है, लेकिन हमारे हीट इंजन लैब, थर्मल लैब में आप जाएंगे तो वहाँ पर बॉयलर मॉडल अवेलेबल है। तो मतलब कुछ ऐसी मशीनें प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं। सर इंजीनियरिंग क्या है कि करके सीखने वाली चीज़ें होती हैं। जितना बढ़िया आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना बढ़िया आप इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं। इसीलिए IIT को जो है इतने ऊपर रखा जाता है, इसका इतना मतलब रौला कह सकते हैं, इतना इसकी वैल्यू होती है। तो होता क्या साथियों कि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम पहले आते ही अपने आप को इंजीनियर समझ बैठते हैं, और जब हम इंजीनियर समझ लेते हैं गौरव सर, तो फिर क्या होता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा माइंड कम अब ये होता है कि अब तो एडमिशन ले ही लिए हैं और अब हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो साथियों हम आपकी निगेटिव बातें नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि ऐसी थिंकिंग रख के थोड़ी बहुत आप लोग मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं, कहीं आप लापरवाही करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तो 3 महीने का समय है, जैसे कछुआ और खरगोश वाली लड़ाई आपने देखी है कि खरगोश दौड़ लेता है, फिर लगता है कभी तो समय है हमारे पास और पहुंच जाएंगे, तो मतलब वो रेगुलर कंटिन्यू नहीं बना पाता है। और वो 3-4 महीने के सेमेस्टर के समय को देखते हुए आप लोग जब कंटिन्यू नहीं बन पाते हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो लास्ट में जब आप आते हैं तो सिलेबस इतना भी छोटा नहीं होता है साथियों कि आप 1 नाइट फाइट करके आसानी से पास कर सकें। 1 नाइट फाइट का है सर, लेकिन अपने यहाँ का सिलेबस इस तरीके का डिजाइन है सर कि आज भी जो बीटेक कॉलेज हैं उनके कॉलेज के बराबर का सिलेबस हम लोगों के यहाँ मैच होता है सर। बेहतरीन सिलेबस डिजाइन किया है और इसी सिलेबस की ही देन है कि हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं प्लेसमेंट में, क्योंकि कंपनियों को चाहिए नॉलेजेबल बंदा, और जब अच्छा सिलेबस अच्छे लेवल का पढ़ा होगा तो कंपनियां उनको ले जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे रिक्रूट करेंगे। तो पहला रीज़न तो ये होता है साथियों कि आप समय नहीं देते हैं, इसीलिए जो है आप लोगों को बैक लगती है। और हम चाहेंगे कि गौरव सर सेकंड रीजन पे बात करें, इसके उपाय के बारे में कि इसके उपाय क्या है, बैक ना लगे सर बताएंगे, डॉक्टर हैं सर इसके। थैंक यू सर। वैसे शिव सर ने जो बात कही है उनका कहने का मतलब यही था कि देखिए आप पहुंच तो गए, देखो कभी कभी क्या होता है कि आप जब जैसे आपकी एक मंजिल थी, जब आप हमारे रियल कॉन्सेप्ट में जुड़े थे या विनय सर से जुड़े थे, तो उस टाइम आपकी क्या मंजिल थी कि आप IRT में सिलेक्शन आपका हो जाए। तो वो मंजिल जब कंप्लीट हो जाती है तो जैसे कहा जाता है ना कि जब एक काम आपका पूरा हो जाता है तो लोग रिलैक्स फील करने लगते हैं, तो वो रिलैक्स फील करने का आपके पास समय नहीं होता है साथियों, आप बस यही भूल कर जाते हैं। देखिए जब आप वहाँ पहुँचे हैं, असली लड़ाई तो तभी चालू हुई आपकी। ये आपका मेन मकसद क्या था, आप वहाँ पहुँचना, और उसके बाद जो असली लड़ाई शुरू हुई, वो असली लड़ाई जो शुरू हुई है उसको आप ध्यान नहीं देते। आप ये रिलैक्स हो जाते कि चलिए अब तो मेरा IRT में हो गया, अब मेरा तो भला हो ही जाएगा या उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि IRT में पहुंचने के बाद देखिए अभी तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो कॉमन थे, आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ रखे थे सब्जेक्ट। अब क्या है, जब IRT में आप प्लेसमेंट पाते हो उसके बाद आप देखिए दूसरी लाइन आपकी चली जाती है, यानी कि आप टेक्निकल लाइन में आ गए, तो उस समय सब्जेक्ट भी आपके चेंज हो जाएंगे। इसीलिए देखिए जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही बच्चे आते हैं तो उनको 1-2 सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं कि शायद उन्होंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो सब्जेक्ट जब उनको पढ़ने को मिलते हैं तो एक तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि बच्चे एक तो समझ भी नहीं पाते हैं, दूसरा हो सकता है कि उनको उस तरीके का लेवल को समझाने वाला कोई टीचर भी ना मिल पा रहा हो, ऐसे ये भी हो सकता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरा ये कहना है कि देखिए आपको पढ़ना सब कुछ है और आप किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। भले ही आप देखिए जैसे अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे, फिर भी आके सोचिए बच्चों की अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ में बैक लगती है। उसका रीजन ये होता है, उन्हें ये लगता है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ, ये तो हम कवर कर लेंगे, बट होता क्या, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उनका, और उसी वजह से उनका क्या होता है कि उसी में बैक लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं।
कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये तो सब्जेक्ट आपने शायद अभी नाम भी ना सुने होंगे, और जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो उन्हें वही सब्जेक्ट इतने डरावने लगते हैं। और क्या होता है साथियों, देखिए हम लोग पिछले 10 सालों से लगभग मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कहाँ पे बच्चा किसको कहाँ पे कितनी दिक्कत हो सकती है। तो इसी बात को देखते हुए हम लोगों ने देखिए साथियों एक बैच लॉन्च किया है। बैच क्या लॉन्च किया, एक तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें सेमेस्टर क्लासेस की आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि देखिए हमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लॉन्च किया है, मेरा ये पूरा मानना रहेगा कि हर सेमेस्टर के लिए इसकी तैयारी हम करवाएं। यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फाइनल सेमेस्टर तक जो भी आपके सब्जेक्ट आएंगे वो सारे सब्जेक्ट इस रियल कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इनका सोल्यूशन वगैरह सब मिलेगा। पूरे सब्जेक्ट का आपका जो कह सकते हो कि आपका जो सेमेस्टर क्लासेस में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं पूरा विद सिलेबस के साथ आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और आप उनको पढ़िए, समझिए अच्छे से, किन किन विषयों में डर ज़्यादा रहता है, किस में बैक ज़्यादा लगती है, और उनको किन किन सब्जेक्ट में बैक लगने के बाद उनको बैक को क्लियर करना कितना कठिन है। और मैं एक साथियों और बात बताना चाहता हूँ, बैक लग जाती है, चलिए ठीक, आप क्लियर भी कर लेते हैं, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं जो पहले ही छांट देंगी आपको, पहले ही क्या कर देंगे कि भाई बैक वाले लोग उसमें कंपनी में बैठ ही नहीं सकते। आप सोचिए, जब आप कंपनी के एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे तो कल को आप जो बैक लग जाती है उसकी वजह से आप सोचिए कितना दुख होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी आई उसमें आप एलिजिबल ही नहीं, एलिजिबिलिटी ही आपकी ख़त्म होगी बैक लगने की वजह से। तो वो बैक ना लगने पाए उसके लिए ये विनय सर के द्वारा और हम लोगों के माध्यम से ऐसी कोशिश की जा रही कि जो हमारा लोगों का आप लोगों के लिए एक तरीके से कहें कि समर्पण है, सेवा भाव है। और उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे विनय सर से, चलिए बात करते हैं सर से। सर लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, और देखो ये सब जो बातें होती हैं ना एकदम जेन्युइन, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, तो ये टाइम टेकन होता है सर, और बड़ा मज़ा आता है। अभी हम लोग बात करें, काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं और बच्चों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, कितने बच्चे अभी तक पूरा देख रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताना है ना, बताना ज़रा सा कितने बच्चे हो। चीज़ें बात की हाँ। उसमें कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। सर क्या है ना सर, बच्चे सब पॉडकास्ट बहुत देखते हैं, पंचायत बहुत देखते हैं वो सब, है ना, लाइव क्लास भले ना देखें। हम लोग ये भी चाहेंगे कि जैसे हो सकता है कि हम आपके मन की सारी बातें ना बता पाएँ, तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप बाद में कमेंट के माध्यम से आप अगर इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि और आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आगे उन पर भी हम जो है वीडियोस बनाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रखेंगे और उस पर भी हम लोग आपका जो है वीडियो बनाकर बताएंगे। सर ये पहला वीडियो है, पहला पॉडकास्ट हमारा आईआरटी की कॉलेज के साथ है, आईआरटी कॉलेज के टीचरों के साथ है। ये सीरीज चलेगा सर हम लोग का, क्योंकि सर हमारा बस एक ही भाव है, सेवा भाव। और सेवा भाव मतलब क्या सर, कि हम हर एक मुद्दे पर बच्चों की बात करें। सर लगभग 6-7 साल से हम आईआरटी को पढ़ा रहे, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम को पढ़ा रहे हैं, और हर बार बच्चे कॉल करते थे कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छा कराया आपने। लगभग सारे बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं आईआरटी कॉलेज में, आप लोगों ने देखा होगा जी। ठीक है। और मैं सर 5 सालों से परेशान कि सर कोई ऐसा मास्टर मिल जाए जो आईआरटी कॉलेज सेमेस्टर को पढ़ा दे, क्योंकि उसका सेमेस्टर सर अलग है और पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर अलग है। तो आप लोग सोचो, अगर फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, कितने लकी हो आप लोग कि आपके कॉलेज के टॉप स्टार से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके कॉलेज के टीचर से ही आपके सेमेस्टर की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, वो भी रियल कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है, जो मैं 6 साल से प्रयास कर रहा था, आज जाके संयोग पूरा हुआ है। और हमारे साथ 2 ऐसे स्टार बैठे हुए हैं जो आपको समझ लो कि बहुत आगे तक लेके जाएंगे। केवल सर लोगों का हाथ पकड़ लोगे ना, सर लोग खुद ही आपको ऊंचाई पर वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं और उनके इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सर जो कंटेंट आप दे रहे हैं सर, मतलब क्योंकि कंटेंट में देखो हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जो आईआरटी कॉलेज में खुद पढ़ा उसको पता है भाई कि क्या हमें देना है क्या नहीं देना है। ये लोग कहाँ चल जाएंगे, तुम लोग कॉलेज में पकड़ लो, अरे सर इसका वीडियो अपलोड कर दिए, नहीं मिला है कि नहीं सर, बिल्कुल सर। कहाँ जाएंगे सर हम लोग। हाँ ठीक है, तो कॉलेज में एक सर ये कर दीजिए वो कर लीजिए, तो आपके हिसाब से चलेंगी चीज़ें। सोचो ऑफलाइन भी पढ़ो, ऑनलाइन भी पढ़ो, कितना मजा आएगा। कहीं मान लो कॉलेज मिस कर गया सर ऐप में रखा हुआ है, चाहो पढ़ लो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हम ऐप में पहली बार कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि जो सेमेस्टर क्लास आपके अपने कॉलेज के टीचर से ही पढ़ रहे हैं, वो भी घर बैठे पढ़ रहे हैं। हाँ कॉलेज भी रोजाना आए, ध्यान रखना, ये नहीं कि बस सर पटेल सर हैं आप तो खींच देंगे सर, आप कोई टेंशन नहीं। ईडी गजब का पढ़ाते हैं भाई साहब, अरे मतलब देखिए यार, हम क्या बाप रे वाले सर ईडी के मास्टर हैं, मैकेनिक्स देखे बाप रे गजब का पढ़ा रहे हैं। हम क्या यार, हमारे ज़माने में ऐसे टीचर नहीं मिलते थे। गौर सर को देखे, इनका जो मशीन ड्राइंग वगैरह है, गजब का जो वो बना रहे थे ना, अरे बाप रे बहुत बैक लगता है सर उसमें, गजब का पढ़ाते हैं। हम देखे हैं भाई बैठ करके, ऐसे थोड़ा ना हम ये कर दे कि कोई हमारे यहाँ पढ़ा दिया करके ना।
एक ऐसी संस्था है भाई जहाँ पर वही लोग पढ़ाएंगे, वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे तरीके के होंगे। भाई ये लोग हैं हमारे साथ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सीरीज लेके आएंगे, बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। बाकी के सर गर्मी भी हो रहा है हमारे, देखो स्टूडियो में एसी भी नहीं है ना। इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं है सर हम लोग, है कि नहीं, है ना सर। तो चीज़ें हैं, आप बस आप लोगों के लिए सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी दिक्कतें आएंगी कमेंट करिएगा। बाकी ऐसे आपको छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर जो डाउट है उसको हम दूर करते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।